साथ बातचीत करने के लिए बक्सर के एक प्रसिद्ध मुखिया जी हैं विद्रोही साहब। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे क्योंकि ये आए दिन हमेशा अपने सामाजिक कार्य को लगातार कर रहे हैं और उसके साथ साथ भगत सिंह के विचारों से ज़्यादा प्रभावित हैं, इसलिए भगत सिंह के बारे में जो है ज़्यादातर अपने भाषणों में बात रखा करते हैं। आज हम उसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा मुखिया जी? सबसे पहले तो आज बुद्ध जयंती है और इस अवसर पर मैं तमाम धर्म बंधुओं और देशवासियों को हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। और हम लोग 8वें क्लास के बाद से ही 1988 के बाद से ही बुद्ध मिशन में लगा हूँ कि यह देश बौद्धों का है और यहाँ के मूल निवासी बौद्धिस्ट रहे हैं, इसलिए यह देश पुनः बुद्धमय होना चाहिए। और मौर्य वंश के विनाश के बाद जो साहित्य की रचना की गई, उन तमाम साहित्यों में ब्राह्मणवादियों ने हमारी मूल संस्कृति साहित्य को नष्ट किया और अपने पाखंड के हिसाब से साहित्य की रचना किया और तमाम बहुजन समाज के लोगों को मानसिक गुलाम बनाया और आज तक वह गुलामी चलती आ रही। हम लोगों का भी मिशन है कि नहीं, इस गुलामी को, मानसिक गुलामी को खत्म करने के लिए हमारे पास भी लिखने वालों की एक फौज खड़ी करने हैं। साहित्य का बड़े बड़े विद्वान हो, तमाम उनके पाखंडवादी ग्रंथों का अध्ययन करे और उसका काट करके मोटे मोटे ग्रंथों को लिखा जाए, क्योंकि हमारी ही सब कुछ विरासत है। और जिस देश को गुलाम बनाना है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कीजिए, और ऐसा किया गया, इस बात को सभी लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि उस तरह का प्रयास पूरे जिस ढंग से होना चाहिए नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग सम्राट अशोक परिवार के माध्यम से इसमें लगे हैं और खासतौर बिहार की परिप्रेक्ष्य में लगे हुए हैं कि बुद्धिज्म बिहार में पैदा हुआ, बिहार से पूरे भारत और पूरी दुनिया में गया और बिहार ही उससे अभी अछूता है। 95% अछूत है। मात्र मैं समझ रहा हूँ 5% ही लोग बिहार के विशुद्ध रूप से बुद्धिज्म को फॉलो करते। सही बात, सच्चाई है। तो हम लोग लगे हैं कि नहीं, यहाँ बुद्ध विहार भी हम लोग बना रहे हैं, सम्राट अशोक बुद्ध विहार शोध संस्थान, कि वहाँ हम लोग रिसर्च करेंगे और जितनी समस्याएं आ रही है खासतौर पे बिहार में, उस पर हम लोगों की गहरी नज़र है। खासतौर पे मिशन के लोग हैं जो ईसाई धर्म के लोग हैं। 1901 में यहाँ आया हुआ है, 1957 में आया है, मात्र 57 ईस्वी में आया एक ईसाई इस भारत देश में। और आज पूरे इन लोगों का एक नेटवर्क है, कॉलेजों का नेटवर्क है, हाई स्कूल का नेटवर्क है और मंडल स्तर पर स्कूल। तो हम लोग भी उस पर सोच रहे हैं कि बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए शैक्षणिक संस्थान हो, हमारे रिसर्च सेंटर हो, उस पर हम लोग लगे। आपने कहा कि ईसाइयों का नेटवर्क है, तो नेटवर्क है, उनके लोग जा करके दलितों का बस्ती में, शोषितों का, पीड़ितों का, ओबीसी समाज के, एसटी समाज के लोगों के बीच में वो लोग हर तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसके साथ वो लोग क्यों न कनेक्ट हो, जबकि आपके बौद्धिज्म के जो लोग हैं वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सच्चाई रही है, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन का प्रभाव बढ़ रहा है, बुद्धिज्म के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है, सच्चाई है। और जहाँ तक कन्वर्ट करने की बात है ईसाई में, तो अक्सर आर्थिक रूप से जो बहुत परेशान हैं, बदहाल हैं, गरीबी में जी रहे हैं, वो लोग अपने बच्चों की शिक्षा की बेहतरी के लिए गए। और शिक्षा तो बहुत, रोटी कपड़ा मकान के बाद तो भाई स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जिसके पास शिक्षा नहीं है तो भाई पशु के समान है, तो गए हैं। तो हम लोगों की भी कोशिश है कि संबंध बनाया जाए और यहाँ विश्वविद्यालय, अपने कॉलेज, अपने स्कूल हों, कम फीस में, या जो गरीब के बच्चे हैं उनको फ्री में निःशुल्क पढ़ाया जाए। उस पर हम लोग एक उसमें प्रोजेक्ट पे काम हम लोग कर रहे हैं कि जितने बहुजन समाज के लोग हैं, 1 तारीख को मैंने अपने मीटिंग किया था अपने बुद्ध विहार पे, गांव पे। उसमें हमने स्पष्ट बोला लोगों को कि भाई शादी विवाह, पर्व त्योहार, दुगोला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी अवसरों पर आप खर्चा करते हैं हर एक साल, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन पर भी खर्च किया जाए। एक एक जिला में 1.5 2 लाख परिवार है, 1.5 लाख 2 लाख या 1 लाख परिवार 100 रुपया चंदा देता है, करोड़ों रुपए में होंगे। और उस करोड़ों रुपए से बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है हम लोगों की, कि नए बच्चों को टॉप एजुकेशन दिया जाए। चूँकि एजुकेशन नहीं रहेगा तो मुकाबला नहीं कर सकेगा।
शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा था भाई कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो भले ही हमारी संख्या 90% है, हम कैसे दहाड़ेंगे? नहीं दहाड़ सकते। तो इस पे हम लोग विशेष रूप से लगे हैं और दिन रात लगे हैं और चलेगा। ये थे विद्रोही साहब, इन्होंने अपनी बात को बहुत ही विभागित तरीके से रखा है। इनकी बातचीत कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।